साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विज़डम स्टडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी सीरीज़ की संज्ञा चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को, ठीक है? हिंदी का हमारा लगभग 10वां वीडियो है। अगर आपके पीछे के वीडियो छूट गए हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है? चलिए देखते हैं संज्ञा क्या होती है। देखिए संज्ञा सबसे पहले तो ये देखिए संज्ञा होती क्या है? जितने भी हमारे आस-पास, हमारे पूरे विश्व में जितने भी जिस चीज़ का नाम है, ठीक है, जिसका नाम है वो सब की सब क्या हैं? संज्ञा हैं। मतलब जो भी जिस चीज़ का नाम रखा गया है, जिस चीज़ का नाम रखा गया है वो सब क्या है? संज्ञा है। मतलब कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, या किसी भाव भाव का नाम हो सकता है। ईमानदारी, बुढ़ापा, ठीक है, ये भाव तो हैं, इनके नाम हो सकते हैं। ये सब क्या हैं? संज्ञा हैं। जैसे मनुष्य हो सकता है, मूर्खता, राम, सेना, ये हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। तो देखिए व्यक्तिवाचक में क्या होगा? व्यक्तिवाचक में व्यक्ति या वस्तु के खास नाम होंगे, उनके स्पेशल नाम, मतलब प्रॉपर तरीक़ा से। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। मतलब उनके व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर जगह का खास स्थान का नाम होगा कुल मिला के। जैसे कि नाम मतलब राम हो सकता है, श्याम, दिल्ली, आगरा। किसी का प्रॉपर नाम, जैसे कि नदी का नाम ले लूँ मैं, गंगा। मतलब नदी अलग चीज़ है, लेकिन नदी का नाम ले लूँ प्रॉपर तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार जाति में क्या होगा? अगर मैंने नाम लिया नदी तो वो बनी पूरी सभी नदियों की, मैंने क्या बात करी? सभी नदियों की एक प्रजाति, मतलब जाति की बात करी। जैसे मैं सभी नदियों में गंगा, यमुना, सारी जितनी नदियाँ सब आ जाएंगी। लेकिन स्पेशल किसी नदी का नाम बोलूँ तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, ठीक है। भाववाचक में क्या है? भाववाचक में आपका जैसे कि क्रोध। भाव क्या होते हैं? जिन्हें हम देख ना सकें, ठीक है, देख ना सकें और छू ना सकें, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे क्रोध हुआ, घृणा हुई, प्रेम, ईमानदारी, ठीक है, बुराई, भलाई, ठीक है, ये सब। तो भाववाचक संज्ञा ये सब होती हैं। समूहवाचक, जो ग्रुप, समूह का मतलब ग्रुप, समूह को प्रकट करने वाली संज्ञा कह सकते हैं। जैसे कि सभा, गुच्छा, संघ, सेना, गिरोह, इस तरह के वर्ग, परिवार, ठीक है, ये समूहवाचक संज्ञा के शब्द हैं। द्रव्यवाचक में, द्रव्य का मतलब होता है मैटर। जिन संज्ञा में ठोस, द्रव, तरल, धातु या अधातु सब आ, जैसे लोहा, सोना, तेल, घी, पानी, चीनी, आटा इत्यादि, ठीक है, ये 5 भाव हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे। बनने वाले प्रश्न किस किस प्रकार से बनते हैं वो हम देखेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? बताइए। ग्रुप, अब देखिए मैंने बताया सभा। सभा क्या है? एक ग्रुप, क्योंकि सभा एक व्यक्ति थोड़ी बनती है, ग्रुप बनता है। कक्षा, ये भी ग्रुप होता है। भीड़, यहाँ पे भी लोग इकट्ठे होते हैं। दौड़, दौड़ एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट, डी। तो इसका आंसर है डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, तरल हो सकता है, ठोस हो सकता है, ठीक है, धातु अधातु हो सकती है। चलिए देखते हैं। खटाई, मिठाई, देखिए खटाई, मिठाई, ठंड, दूध, बहुत बढ़िया, दूध होगा यहाँ पे आंसर। क्या होगा? दूध, क्योंकि खटाई भाव, मिठाई भाव, ठंड भाव, महसूस कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है। चलिए इसका आंसर है केवल ये सी होगा, यहाँ पे बी डबल हो गया। चलो इसका आंसर होगा दूध। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। लड़का, मैंने बोल दिया लड़का। अब लड़का तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा है। लड़का की विशेषता बताऊं, काला लड़का। अब ये विशेषता बता रहा है काला, तो ये काला शब्द हो गया विशेषण। ये 4 विशेषण में से आपको संज्ञा पहचाननी है। मतलब 3 विशेषण हैं और 1 संज्ञा का, ठीक है। तो देखिए एक तरीका होता है विशेषण पहचानने का, विशेषण के पीछे संज्ञा को रखकर बोलना, संज्ञा को रखकर बोलना। जैसे कि मैं बोल के दिखा दे रहा हूँ, देखो आसमानी। अब देखो
कोई मान लो मैं आदमी ले लेता हूँ, आदमी तो एक संज्ञा है ना, तो मैं बोल रहा हूँ आसमानी आदमी, आसमानी आदमी, ये तो कुछ मैच नहीं हो रहा। नियमित आदमी, ये भी मैच नहीं हो रहा। पाश्चात्य आदमी, ये भी मैच नहीं हो रहा। अनुशासन आदमी, अनुशासन, आसमानी आदमी हो सकता है, आसमानी आदमी, आसमानी आकाश, आसमानी कुछ भी हो सकता है, आसमानी कलर हो सकता है, विशेषण है। नियमित, नियमित नियमित क्लास, नियमित कक्षा, तो ये भी कक्षा क्या है, संज्ञा, और नियमित क्या है, विशेषण, ये भी विशेषण। पाश्चात्य, पाश्चात्य रीति रिवाज, रीति रिवाज क्या है, एक संज्ञा, और संज्ञा के आगे लगा दिया क्या, विशेषण। तो ये तीन तो हो गए विशेषण। लेकिन अनुशासन क्या है, बोलिए, अनुशासन व्यक्ति, अनुशासन लगाकर आप इसे विशेषण नहीं बना सकते, तो ये अनुशासन क्या है यहाँ पे, संज्ञा। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है, सब मतलब संज्ञा शब्द ढूंढना है, संज्ञा शब्द, ठीक है। हरा, पतला, गहरा, सभा, तो आप आराम से लगा सकते हो, सभा एक समूहवाचक संज्ञा है। बाकी क्या है ये, बाकी हरा रंग, तो रंग की विशेषता बता रहा है। पतला आदमी, आदमी की विशेषता बता रहा है। गहरा रंग, ये भी रंग की विशेषता बता रहा है। इस तरह से आप संज्ञा लगाकर आप पहचान कर सकते हैं, ये सब तीनों क्या हैं, ये हैं आपके विशेषण और ये है संज्ञा। गाय कौन सी संज्ञा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। गाय, अगर यहीं पे मैं बोलूँ, किसी गाय का नाम ले लूँ, मान लो कोई गाय का नाम ले लूँ, गाय का नाम कुछ भी ले लूँ, एक स्पेशल प्रजाति का नाम, ये गाय दर्शा रहा है गाय की सारी प्रजाति, मतलब उसकी जाति बता रहा है, तो इसका आंसर तो होगा जातिवाचक। लेकिन किसी गाय का नाम स्पेशल ले लूँ, देसी गाय, देसी गाय, तो ये देसी गाय होगा जातिवाचक में। लेकिन गाय अगर मैंने बोला है तो सिर्फ पूरी जाति प्रजाति की बात की जा रही है, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाव पूछा है, भाव इनमें से कौन सा है। दिल्ली एक जगह है, ये नहीं हो सकता। लड़का नहीं हो सकता। बीमारी, बीमारी देखी है, बीमारी नहीं देखी, मतलब आप कह रहे हो देखी है, नहीं देखी, क्यों नहीं देखी, क्योंकि बीमारी नहीं देखी आपने, बीमारी के साइड इफेक्ट जरूर देखे हैं। इस बीमारी से हमें, आपका स्किन रोग हो गया, बुखार आ गया, ये साइड इफेक्ट हैं, लेकिन बीमारी नहीं देखी। मोहन, ये लड़का, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये एक वचन पुल्लिंग रूप में रहती है, किसमें, एक वचन पुल्लिंग रूप में रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा। बापा, बापती, बपौता, बपौती। देखिए आपने सुना भी होगा ये शब्द बपौती, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बपौती। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं और पशु को क्या किया है, अंडरलाइन, रेखांकित किया है, पूछा है रेखांकित पद कौन सा संज्ञा है, ऑप्शन संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, पशु व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, स्पेशल नाम नहीं किसी का। पशु भाव नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। पशु द्रव्य नहीं है, ठोस द्रव्य गैस, ये जातिवाचक ही बचा। इसका आंसर आप लगा सकते हो पशु, क्योंकि पूरी पशु प्रजाति में शेर, घोड़ा, हाथी सब के सब लगा दिए जातिवाचक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, किसी देश का, किसी राज्य का नाम लेकर राज्यपाल बोला जाता तो हो सकता था व्यक्तिवाचक, लेकिन राज्यपाल बोला है तो पूरे राज्यपाल प्रजाति की बात की गई है यहाँ पे, मतलब जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक पूछा है, भाव, लड़का, लड़का जाति, पेड़ जाति हो गया, भारत देश का नाम दे दिया व्यक्तिवाचक, मित्रता देखी है, नहीं देखी, महसूस कर सकते हो आप, बस भाव यही तो होते हैं, महसूस कर सकते हो, इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो, सेंटेंस पढ़ो कल तो एक बार, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, यहाँ पे गरीब क्या है ये बताइए पहले सेंटेंस में। गरीब किसके लिए, व्यक्ति, व्यक्ति एक किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम है, नहीं। अच्छा गरीब पूछा है, गरीब स्पेशल नाम तो है नहीं, तो जाति नहीं हो सकता, वो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, ये जातिवाचक संज्ञा आपको दिख रही है वैसे भी। गरीब क्या है यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। क्या है? अभिशाप। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। बुढ़ापा देखा है क्या? नहीं देखा, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो महसूस कर सकते हैं तो क्या है? भाववाचक। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लड़का दौड़ता है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस शब्द का उदाहरण है? किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए। लड़का, अगर लड़का का नाम दिया होता पवन, राम, श्याम, तो वो क्या बनता? व्यक्तिवाचक। अगर लड़का प्रजाति मतलब पूरा लड़का प्रजाति की बात की गई है तो जातिवाचक होगा। ठीक है, समूह हो नहीं सकता, भाव है नहीं, तो इसमें क्या है? जातिवाचक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? नहीं शब्द का ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। जातिवाचक शब्द नहीं है, मतलब 3 जातिवाचक हैं, देख लेते हैं। जातिवाचक, बालक, पूरे बालक वर्ग की बात कर ली, ठीक है, ये भी है। मनुष्य, मनुष्य पूरा मनुष्य वर्ग। जवान, जवान पूरा जवान वर्ग। सुंदर, सुंदर ये तो भाववाचक है। ये क्या है? भाववाचक। तो इसका आंसर इस पर अगर दिख रहा है सुंदर है। ठीक है, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अच्छा, किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो देखिए, ये पूछ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी ना किसी का नाम जरूर दिया। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये लग रहा है, ये तो हमारा कंफर्म लग रहा है व्यक्तिवाचक है। और देख लेते, कृष्ण, कामायनी, मिठास, ये गलत हो गया, मिठास आ गई इसमें। इसमें पुस्तक आ गया, वकील आ गया, बुढ़ापा आ गया, तो एक ही आंसर है अपना ए। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाचक को नाम दिए होते हैं किसी ना किसी के स्पेशल तरीका से, प्रॉपर नाम दिए होते हैं। चलिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? नेपोलियन, नेपोलियन एक प्रजाति का नाम मान सकते हैं। नेपोलियन क्या है, किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह है जातिवाचक संज्ञा। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलान करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, और संज्ञा दिए गई हैं, मिलान करना है। देखिए, देख लेते हैं। जुलाई, जुलाई का क्या होगा? जुलाई का क्या होगा? जुलाई स्पेशल नाम दिया है, जुलाई बिल्कुल नाम दिया है, तो व्यक्तिवाचक होगा। मैना, मैना क्या किया? मैना प्रजाति, पूरा प्रजाति, मैना प्रजाति दी है पूरी। ठीक है। पानी क्या है? पानी द्रव्य है, ये हो गया। और कुंज क्या है? समूह। तो इसका आंसर होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, मतलब डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा आपका, 1 2 4 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न संज्ञाओं में से किस प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कहते हैं? बहुत अच्छी बात है। वस्तुओं और व्यक्तियों का, एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जातिवाचक। व्यक्तियों का बोध हो रहा है, न कि नाम। नाम होता, व्यक्तियों वस्तुओं के नाम का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, लेकिन इनकी पूरा बोध हो व्यक्तियों वस्तुओं का तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द। देखिए रेखांकित यहाँ पर लिख तो दिया, लेकिन ये रेखांकित के लिए मतलब यहाँ है स्वतंत्रता को रेखांकित किया है। तो रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। तो स्वतंत्रता क्या है यहाँ पे बताइए? जातिवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं? गुणवाचक तो होती नहीं है संज्ञा कोई, जातिवाचक, भाववाचक बची, बताइए। जाति, स्वतंत्रता भी जाति होती है क्या? स्वतंत्रता देखी है? नहीं, इसको महसूस कर सकते हैं, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ठीक है, भाववाचक शब्द पूछे हैं, नहीं तो है नहीं इसमें, केवल पूछे हैं। ठीक है। भाव, रसीला, कड़वापन, बुढ़ापा, उन्नति, बताइए है कि नहीं? रसीला, कड़वापन, बुढ़ापा, उन्नति, इनमें से सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, ये तो देख सकते हैं, सूर्य देख सकते हैं, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, इन्हें देख सकते हैं, लेकिन रसीला, कड़वात, बुढ़ापा, उन्नति ये बिल्कुल अलग है, मतलब भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22, जातिवाचक संज्ञा है,
जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील। तो देखिए जातिवाचक, तो पूरा वकील शब्द ने क्या किया, पूरे वकील वर्ग की वो पूरे वकील वर्ग की बात कह दी, पूरी जाति वर्ग की। तो ये इसका आंसर होगा वकील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीठा का भाववाचक संज्ञा है। देखिए अगर संज्ञा बनानी है किसी चीज़ की तो संज्ञा में हमेशा अगर भाव बनाना है तो प्रत्यय लगा होगा जरूर। क्या लगा होगा, प्रत्यय। और प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे। तो आसानी से पहचान सकते हो जहाँ पर प्रत्यय लगा हो वो भी संज्ञा ही होती हैं। तो मीठा का मिठाई, यहाँ पर क्या है, मीठा प्लस आई, तो इसका आंसर होगा ए। भाववाचक संज्ञा का है मिठाई, प्रत्यय का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। इस पर दिख रहा है गंगा का नाम दिख रहा है तो ये तो संज्ञा है। ये क्या चीज़ है, पुराना नोट, नोट की विशेषता बता दी। मोटा आदमी, आदमी की विशेषता बता दी। नीली गाय या नीला रंग, रंग की विशेषता बता दी। ये तीनों विशेषण हैं, बाकी ये क्या है, संज्ञा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।